2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में फिर सनातन सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। क्या बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व और सनातन के सहारे चुनावी मैदान सजाने की तैयारी में है? और क्या विपक्ष इस बार भी विकास बनाम धर्म की बहस में फंस सकता है? यही सवाल इस समय यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे यूपी में सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले सीतापुर और बागपत में सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि रावण, बाबर और औरंगजेब जैसे लोग भी सनातन को खत्म नहीं कर पाए तो आज के लोग क्या मिटाएंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का नमाज को लेकर दिया गया बयान भी अब राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन गया है। बकरीद से पहले उन्होंने साफ कहा कि यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता के आने जाने के लिए होती हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे रोक नहीं सकता। योगी ने आगे कहा कि अगर नमाज पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़ ले, लेकिन सड़क जाम नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री का सबसे चर्चित बयान तब सामने आया जब उन्होंने कहा कि प्यार से मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। बीजेपी समर्थक इसे कानून व्यवस्था बनाए रखने का मजबूत संदेश बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति कह रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी अब 2027 चुनाव से पहले वही रणनीति अपनाती दिख रही है जिसने 2017 और 2022 में भी उसे बड़ी जीत दिलाई थी। कानून व्यवस्था, हिंदुत्व, सनातन और सख्त प्रशासन, बीजेपी इन्हीं मुद्दों को फिर जनता के बीच मजबूत तरीके से पेश करना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की छवि भी एक ऐसे नेता की बनी है जो नियमों और धार्मिक व्यवस्था को लेकर किसी तरह की ढील नहीं देते। यूपी में ये बहस तब और तेज हो गई जब कुंडा विधायक राजा भैया का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज जो मुस्लिम हैं वे पहले हिंदू थे और अगर सनातन कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं बचेगा। वहीं डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के पुराने सनातन विरोधी बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर बनी हुई है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ दिन पहले उदयनिधि को रावण का वंशज तक बता दिया था। बीजेपी अब इन बयानों को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रवाद से जोड़कर पेश कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी बंगाल और असम के चुनावी अनुभवों से भी सीख लेकर आगे बढ़ रही है। असम में भी बीजेपी हिंदुत्व और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे पर लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती रही है। बंगाल में भी हिंदुत्व बड़ा चुनावी मुद्दा बना और बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत में बड़ा इजाफा किया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और विपक्ष बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी के नमाज वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून के लिए नियम बने हुए हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे मुद्दों को हवा नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने बीजेपी को सबसे अधर्मी पार्टी तक करार दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 का यूपी चुनाव फिर हिंदुत्व, सनातन और धार्मिक पहचान के इर्द गिर्द घूमेगा? क्या योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि बीजेपी को फिर बड़ा राजनीतिक फायदा दिलाएगी, या फिर जनता इस बार रोजगार, किसान और महंगाई जैसे मुद्दों को ज्यादा महत्व देगी? आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति का पूरा मूड इसी से तय होगा।